दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल। थैंक यू सो मच, आपने लास्ट वीडियो को बहुत प्यार दिया और अच्छे अच्छे कमेंट्स किए। सो आई होप आपको बहुत अच्छी नॉलेज मिली हो प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडिंग पे और स्मार्ट मनी बेस्ड ट्रेडिंग पे कैसे काम किया जाता है। बिफोर गोइंग इनटू द डीप कि हमें जो आगे सीखना है और द ब्लॉग्स पे गैप्स और बाकी चीज़ें जो सीखनी है स्मार्ट मनी कंसेप्ट में। काफ़ी लोगों का क्वेश्चन ये है कि क्या स्मार्ट मनी बेस्ड इंडिकेटर जो होता है ट्रेडिंग व्यू पे, क्या वो काम नहीं करता? क्या है हमें स्मार्ट मनी कंसेप्ट का इंडिकेटर लगा के अगर हम काम करना चाहें तो क्या पॉसिबल है? देखिए, इसका आंसर ये है, मैं आपको लाइव दिखाऊंगा अभी क्या इसका सही आंसर क्या है। बिकॉज मैंने भी क्या कर रखा है, मैंने इस वीडियो में आपको समझाने के लिए 27 मई के टॉप से 1 मिनट पे जाके बैंक निफ्टी चार्ट की स्ट्रक्चर मैपिंग कर रखी है। और मैं वही कंपेयर करूंगा स्मार्ट मनी कंसेप्ट इंडिकेटर जो हम यूज करते हैं ट्रेडिंग व्यू पे बैंक निफ्टी के चार्ट पे 27 मई से। तो हमें पता लगेगा कि हमारा जो बेसिक कंसेप्ट है, जो बेसिक क्या बोलते हैं उसको, फाउंडेशन है स्मार्ट मनी कंसेप्ट की, वो स्ट्रक्चर मैपिंग है। अगर वो हमारी गलत है ना तो हमें ट्रेड सारी गलत मिलेंगी। ठीक है। सो अभी हम चलते हैं 27 मई के चार्ट पे। मेरे पास ये फायर का चार्ट खुला हुआ है और इसमें मैंने मैनुअली स्ट्रक्चर मैपिंग कर रखी है। और यहाँ हम यूज करेंगे स्मार्ट मनी कंसेप्ट इंडिकेटर, ये लक्स एल्गो वाला। ठीक है, यही अवेलेबल है, जो कि बहुत लोग यूज करते हैं। ठीक है, ये मैं लगा दिया है इंडिकेटर। ठीक है, आप देख सकते हैं ये ऐसा कुछ बन के आ गया इंडिकेटर। अब मैं 27 मई पे चला जाता हूँ। रिसेंट ही चार्ट है ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। और ये 27 मई का चार्ट है। ठीक है, ये टॉप इसका बना हुआ है यहाँ पर। ठीक है। अगर मैं इसको कंपेयर करूँ, ठीक है, अगर मैं इसको अपने से कंपेयर करूँ, जैसे आप देखेंगे यहाँ पर एक टॉप लगा है 49,688 का। ठीक है, ये वाला पॉइंट। ठीक है। अब यहाँ पर मैंने इसको हाई मार्क कर रखा है अपने फायर्स के चार्ट में। और यहाँ पर इसका आईडीएम ले रखा है। अगर आपको आईडीएम समझ में नहीं आता है तो मेरी पहले वाली वीडियो देख लो, बट ये वीडियो सिर्फ मैं आपको बहुत छोटी रहेगी, हार्डली 10 मिनट्स की, कि मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि इंडिकेटर क्यों नहीं यूज करना चाहिए ट्रेडिंग व्यू का। तो ये आईडीएम क्यों है, आप मेरी फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं स्मार्ट मनी कंसेप्ट की चैप्टर 1 की। ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पर हाई मार्क किया और आईडीएम हो गया, तो मुझे एक ऐसे ही वैलिड हाई यहाँ भी मिला था। ठीक है, एक वैलिड हाई मुझे यहाँ भी मिला था। ये एक पुल बैक था, मार्केट ने इसको तोड़ के ऊपर बॉस कर ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया था। ठीक है। तो यहाँ पर मेरा हायर लो कंफर्म हो गया था, यहाँ पर मेरा हायर हाई कंफर्म हो गया था। ठीक है। अब जब मार्केट नीचे आ रहा है, अब यहाँ से जब मार्केट नीचे आ रहा है तो यहाँ मेरा इस पॉइंट पे मेरा चौक होगा जब इसके नीचे कैंडल क्लोज करेगी, इस विक के नीचे, जो कि है 49,330 के। तो इसके नीचे जो मेरी कैंडल क्लोज होगी तो हम उसको बोलेंगे चेंज इन ट्रेंड इन 1 मिनट। ठीक है, अभी से मैं आपको 1 मिनट पे सब दिखा रहा हूँ कि हम लोग को क्यों नहीं यूज करना चाहिए स्मार्ट मनी कंसेप्ट का इंडिकेटर ट्रेडिंग व्यू का। तो यहाँ पर पहले तो इस कैंडल ने स्वीप किया, इसको मतलब चौक स्वीप किया, बट इस विक के नीचे इस कैंडल ने क्लोज कर दिया। ठीक है। तो यहाँ पर करेक्टर चेंज हो गया, ट्रेंड चेंज हो गया। पहले अप ट्रेंड चल रहा था, अब डाउन ट्रेंड चलेगा 1 मिनट में। ठीक है। अब स्मार्ट मनी कंसेप्ट इंडिकेटर जब मैं लगाता हूं तो ये मुझे चौक यहां बता रहा है। कहां बता रहा है? 27 मई के 1 बज के 54 मिनट की कैंडल पे दिखा रहा है चौक, कि इसने यहाँ चौक किया है। ठीक है, 1 बज के 54 कैंडल पे हम यहाँ दिखा रहे हैं हमें। ठीक है, यहाँ पर ये इसको ट्रेडिंग व्यू में इसको चौक मान रहा है, जबकि ये चौक नहीं है। ठीक है, जबकि ये चौक नहीं है, तो आपकी स्ट्रक्चर मैपिंग है गलत हो जाएगी, इंडिकेटर के हिसाब से आपकी स्ट्रक्चर मैपिंग गलत हो जाएगी। ठीक है। तो जैसे ही, क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, जैसे ही चौक हो गया, चेंज इन ट्रेंड जब होता है तो लोग जो रिटेलर्स होते हैं ना, वो अगर गलत स्ट्रक्चर मैपिंग करते हैं तो वो बेचने के लिए जाता है, दे सेल। ठीक है, उनको लगेगा ठीक है यहाँ पर एक कैंडल क्लोज होगी, मुझे एक पुल बैक कैंडल मिल जाए और मैं बेचूंगा उसके बाद उसको। ठीक है, नो डाउट इस सारी ट्रेड में उनको एंट्री मिली और अच्छा खासा फॉल मिल गया। बट ये क्या होता है, ये एक वंस इन अ वाइल जो होता है कि चौक होते ही इतना 500 पॉइंट का, आपको पता है एक विक के नीचे कैंडल क्लोज होना, कभी भी 500 पॉइंट आपको नहीं मिलते हैं। बट मैं आपको एक ऐसा एग्जांपल दिखा रहा हूँ जहां ऐसा हुआ है, बट हमें ऐसा नहीं करना है। चौक के बाद क्या होता है, एक बाइंग आती है। जैसे आप मेरी बात समझना, मैं आपको फिर समझाता हूँ। सबसे पहली बात, हमारा चौक कहाँ होना चाहिए था? चौक यहाँ होना चाहिए चेंज इन ट्रेंड पे, जब मार्केट इसके नीचे कैंडल क्लोज करता 49,330 के। बट ट्रेडिंग व्यू के इंडिकेटर ने कहाँ दिखा दिया चौक, चेंज इन करेक्टर 49,500 पे दिखा दिया। ठीक है, इसके नीचे चौक दिखा दिया। अब जब क्या होता है स्मार्ट मनी कंसेप्ट में, क्या होता है या फिर नॉर्मल प्राइस एक्शन में क्या होता है, जब अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड होता है ना, मार्केट पहले हायर हाई और हायर लो बना रहा होता है। जब ट्रेंड चेंज करता है,
अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड जाता है ना, तो एक रिवर्स बाइंग आती है, एक रिवर्स बाइंग आती है। अभी साहब ये याद रख लो, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा रिवर्स बाइंग क्यों आती है। तो चौक के बाद क्या होता है, हमें इमीडिएटली सेल नहीं करना होता है, हमें वेट करना होता है, उसका आईडीएम हो, प्रॉपर ऑर्डर ब्लॉक पे प्राइस आए, उसके बाद हम सेल करें। ठीक है, तो इस केस में तो फॉल मिल गया, बट देखिए अगली ही कैंडल ने फिर से ही 300-400 पॉइंट का रिवर्सल दे दिया। तो मैं आपको यही बता रहा हूँ, चौक के बाद आपको कभी सेल नहीं करना है, वरना देखो अब इतना बड़ा रिवर्सल मिलता है आप लोगों को, 400-400 पॉइंट का रिवर्सल मिला है, इमीडिएटली रिवर्सल मिला है। तो जब अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड हो रहा है तो इमीडिएटली सेल नहीं करना है, तो हमें वेट करना है। तो स्मार्ट मनी का इंडिकेटर जो है ट्रेडिंग व्यू पे, वो थोड़ा सा आपको लैगिंग व्यू दिखाता है, बिकॉज आपका चेंजिंग करेक्टर यहाँ होगा, इस तरफ। ठीक है, इस तरफ होगा आपका, ताकि आपको इजीली पता लगे कि कहाँ। देखिए यहाँ पर बॉस भी हो रहा है, हमने भी यहाँ पर बॉस मार्क किया है, तो कहीं जगह ये सही बताता है। देखिए यहाँ पर ये बॉस दिखा रहा है, हमने भी यहाँ पर बॉस मार्क किया है, तो जब बॉस इसने यहाँ दिखा दिया और हायर लो यहाँ कंफर्म कर दिया, तो इसी के नीचे तो ट्रेंड चेंज होगा ना, तो यहाँ दिखाने का मतलब नहीं है। ठीक है, अब आगे मूव करते हैं। जब हमारे चार्ट में चौक हो गया, चेंज इन ट्रेंड हो गया, अब हमें आईडीएम ढूंढना है। ठीक है, जब हम अपने मैनुअली स्ट्रक्चर मैपिंग करते हैं तो हमें आईडीएम यहाँ मिल गया। ठीक है, इस पॉइंट पे अब हमें ऑर्डर ब्लॉक सर्च करना है। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक था। ठीक है, ये विक बेस ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, तो हमें यहाँ से सेल करना है, रिस्क फ्री, मतलब टेंशन फ्री सेल करना है, ताकि हमें रिवर्सल ना देखने को मिले ऐसे लंबे लंबे, बिकॉज हमें एक प्रॉपर ऑर्डर ब्लॉक पे एंट्री मिलेगी। ठीक है, तो हम अगर इसको भी लेते थे ट्रेड, और इसका वापिस से लो, अगर मैं इस लो को भी टारगेट करूँ सिर्फ यहाँ तक का, ठीक है, तो हमें 160 पॉइंट, 300 पॉइंट आराम से, मतलब आराम से मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये ऐसे ट्रेड करी जाती है स्मार्ट मनी कंसेप्ट बेस्ड ट्रेडिंग पे, ना कि इंडिकेटर जो यहाँ पर लगा हुआ है उसके बेस पे। तो यहाँ पर ये इंटरनल स्ट्रक्चर में काफी सारी मैपिंग करेगा, यहाँ पर इसको बॉस बोल देगा, यहाँ पर चौक बोल देगा, यहाँ पर फिर से चौक बोल देगा, यहाँ पर बॉस बोल देगा। ये ऐसे नहीं होता है। ठीक है, आपको यहाँ से ट्रेड पकड़नी है, यहाँ तक इसको करना है, ज्यादा ज्यादा बॉस तक आपको पकड़नी है। उसके बाद आपको फिर से वेट करना है, जब आपका स्ट्रक्चर बॉस हो गया, जैसे लोअर लो यहाँ पर कंफर्म हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको वेट करना है आईडीएम का। जब आपका आईडीएम होगा तभी आपको ट्रेड लेनी है। जैसे यहाँ पर आपका आईडीएम हुआ, वैसे यहाँ पर लोअर लो कंफर्म हो गया था, बिकॉज यहाँ पर आईडीएम हुआ। अब आईडीएम यहाँ पर हो गया, उसके बाद आपको नीचे की ट्रेड पकड़नी है, तो आपको यहाँ पर बॉस तक की आप ट्रेड पकड़ सकते हो ऑर्डर ब्लॉक से। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर कहीं होगा आपका ऑर्डर ब्लॉक, उसके यहाँ से आपने ये वैसे आईडीएम स्विफ्ट एंट्री है, ये आईएफएससी कैंडल होती है। ठीक है, ये आईएफएससी कैंडल होती है, जिस कैंडल ने इसका स्वीप किया, तो अब ये लिक्विडिटी स्वीप वाली कैंडल के बेसिस पे भी एंट्री बना सकते हो, कभी भी मार्केट इसके 50% के ऊपर क्लोज नहीं करेगा। ठीक है, तो ये आने वाले चैप्टर में हम समझेंगे कि आईएफएससी कैंडल क्या होती है। ठीक है, तो यहाँ तक भी आप ट्रेड ले सकते हो इजीली। तो ऐसे बनाओगे एंट्री मैनुअल स्ट्रक्चर मैपिंग करके, तो ही आपका फाउंडेशन स्ट्रांग होगा। फाउंडेशन स्ट्रांग होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर मैं 29 मई 10:33 की कैंडल पर जाऊँ, 29 मई 10:33 की कैंडल पे, देखिए यहाँ पर ये बॉस कर रहा है, यहाँ पर ये बॉस कर रहा है, बट एक्चुअल में हमारा बॉस कहाँ हो रहा है, बॉस हमारा इसके नीचे हो रहा है। ठीक है, बॉस हमारा इसके नीचे हो रहा है एज पर मैनुअल स्ट्रक्चर मैपिंग। यहाँ पर आपको नहीं फंसना है, ये जो बॉस इंटरनल स्ट्रक्चर बता रहा है इंडिकेटर में। ठीक है, तो जैसे ही यहाँ पर बॉस होगा, यहाँ पर बॉस हुआ, आपने देखा यहाँ पर एक आईडीएम पॉइंट है, सॉरी मैंने गलत कैंडल मार्क कर दी है, 9:15 की है। ठीक है, सॉरी, ये कौन सी कैंडल है, 10:33 की, ये वाली, सॉरी, हाँ ये वाली। ठीक है, तो ये वाली जो 10:33 की कैंडल है, इसके नीचे क्लोज होगा तो बॉस होगा। ठीक है, तो हम जब बॉस मार्क करते हैं ना, उसके बाद हमें आईडीएम ढूंढना होता है इमीडिएटली। लोग क्या करते हैं, अरे यार ये लो टूट गया, सेल कर दो, सेल कर दो, ये रिवर्सल आ गया, तो इमीडिएटली बॉस होने के बाद रिवर्स हमने हमें नहीं करना होता है सेल। ठीक है, तो या बाय नहीं करना होता है, मैं आईडीएम का वेट करना होता है। जैसे ही आईडीएम होगा उसके बाद जो हम करेंगे अपना एक्शन करेंगे। ठीक है, आईडीएम यहाँ कहीं हुआ है, आईडीएम आपका। ठीक है, उसके बाद हमने सेल किया यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक पे, हाई ले लिया, ये भी स्विंग हाई लिक्विडिटी ग्रैब कर ली, और उसके बाद सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक बना। उसके बाद हमने इसको टैप किया और नीचे चले गए। ठीक है, बॉस के तरह हम लोग ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, अब देखिए कि यहाँ पर अगर मैं और आगे बढ़ूँ, अगर मैं यहाँ पर और आगे बढ़ूँ तो ये ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, तो स्ट्रक्चर मैपिंग जो है
मैनुअल स्ट्रक्चर मैपिंग जो है वो डिफरेंट होगी ट्रेडिंग व्यू के इंडिकेटर से, और आपको कंफ्यूज नहीं होना है इसमें, ठीक है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर चौक हो गया है, क्योंकि चौक स्वीप होता है पहले, यहाँ पर इस कैंडल ने इसके ऊपर आके क्लोज कर दी तो ट्रेंड चेंज हो गया। पहले अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड हुआ था, अब इस जगह डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड हो गया। तो जैसे कि मैंने बताया था कि डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड हो गया तो हमें इमीडिएटली बाय नहीं करना है कि अप ट्रेंड में मार्केट शिफ्ट हो गया तो बाय कर लो, नहीं, उसके बाद सेलिंग आती है। देखिए कितनी बड़ी सेलिंग आई है। तो ये कुछ कंसेप्ट है, आप चिंता मत कीजिएगा। ये सारे नोट्स मैं आपको लिखाऊंगा कि चौक के बाद क्या होता है, बाइंग आती है, सेलिंग आती है, कौन सा ट्रेंड कब क्या चल रहा है। तो ट्रेडिंग व्यू का इंडिकेटर आपको नहीं यूज करना है, पहली बात। दूसरी बात, आपको प्रैक्टिस करनी है चार्ट पे स्ट्रक्चर मैपिंग की। मेरी पहले वाली वीडियो देख लो और मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, बिकॉज आने वाले टाइम पे मैं बहुत कुछ पोस्ट करने वाला हूँ, एक कम्युनिटी बनाने वाला हूँ जहाँ पर आप सब लोग मैसेज कर पाओगे और अपने डाउट्स पूछ पाओगे, ठीक है। तो इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो कर लेना। और अभी इसी वीडियो में इतना ही है। अभी मैं कल एक और वीडियो लेके आऊंगा जिसमें मैं समझाऊंगा कि आईडीएम क्या होता है, और हमें वैलिड पुलबैक्स चार्ट में पूरा ड्रॉ के बताऊंगा पूरा एक महीने का कि वैलिड पुलबैक्स कैसे काउंट करते हैं और हायर हाई कैसे मार्क करते हैं। तब तक के लिए वीडियो देखो और मुझे बताना ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।